और इंतजार हुआ खत्म। क्या आप अपनी कुर्सी की पेटी बांटने के लिए तैयार हैं? क्योंकि सास भी कभी बहू थी में जो धमाका होने वाला है, वो आपके दिल की धड़कनें रोक देगा। एक ऐसा तूफान जो वीरानी परिवार की नींव हिला देगा। एक ऐसा सच जो रिश्तों को तार तार कर देगा। मैं आपकी फेवरेट ड्रामा क्वीन पूजा आज आपके लिए लेकर आई हूँ हृतिक कन्फ्रंट्स मुनि की वो पूरी कहानी, जिसमें सिर्फ ड्रामा नहीं बल्कि डबल मसाला है, डबल सस्पेंस है और हाँ, डबल ट्विस्ट भी। तो हो जाइए तैयार इस धमाकेदार राइड के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस मसालेदार समंदर में गोता लगाएं, फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अगर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आज की कहानी आपकी रातों की नींद उड़ाने वाली है। दोस्तों, कैसे हो मेरे ड्रामा लवर्स? मैं हूं आपकी पूजा और आज हम जिस एपिसोड की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं बल्कि इमोशंस का एक ऐसा बवंडर है जो आपको अपनी सीट से हिलने नहीं देगा। क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 एपिसोड नंबर 101 जो 7 नवंबर 2025 को हॉटस्टार पर आया, उसने क्या गदर मचाया है मैं आपको बता नहीं सकती। हृतिक और मुनि, वीरानी परिवार की वो प्यारी जोड़े जिनके प्यार की कस्में खाई जाती थी, आज उनके बीच शक की दीवार खड़ी हो गई है। क्यों, कैसे, किसने बुनी ये साजिश? चलिए मेरे साथ हम इस रहस्यमयी गाथा की हर परत को खोलेंगे और हाँ, अपने स्टाइल में, यानी खूब सारा मसाला डालकर, क्योंकि बिना मसाले के तो बिरयानी भी अधूरी लगती है ना। एपिसोड की शुरुआत होती है उस वीरानी हवेली से जो खुद में न जाने कितने राज समेटे हुए है। सुबह का वक्त है, हल्की हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही है और किचन से चाय नाश्ते की खुशबू फैल रही है। लेकिन इस खुशबू के पीछे एक अजीब सी खामोशी है, एक अनकहा तनाव है। तुलसी जी, हमारी सबकी फेवरेट तुलसी भाभी, सफेद साड़ी में हमेशा की तरह गंभीर और थॉटफुल किचन में खड़ी हैं। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ दिख रही हैं, जैसे वो किसी अनहोनी का आभास कर रही हों। उनके हाथ में चाय का कप है और उनकी निगाहें बार बार किचन की खिड़की की तरफ जा रही हैं, जहां से बगीचे का नजारा दिखता है। वो उंगलियों से कप के किनारे को फेरती हुई कुछ सोच रही हैं। उनके दिमाग में एक ही बात घूम रही है, मुनि। आजकल मुनि का व्यवहार उन्हें कुछ अटपटा सा लग रहा था। वो रातों को देर तक जागती थी और सुबह होते ही अपने कमरे में बंद होकर किसी से फोन पर फुसफुसाते हुई बात करती थी। तुलसी जी को याद आता है कल रात का वो सीन, जब मुनि अपने फोन पर किसी से बात कर रही थी और अचानक तुलसी जी को देखकर घबरा गई थी। उन्होंने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में शक का बीज बो दिया गया था। वो धीरे से अपने पति मिहिर जी से कहती हैं, मिहिर जी, आजकल मुनि का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो रातों को देर तक जागती है और सुबह सुबह किसी से फोन पर फुसफुसाते हुए बात करती है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मेहर जी अपने आइकॉनिक अंदाज में लिविंग रूम में अखबार पढ़ रहे हैं। उनका ध्यान अखबार में ज्यादा है, लेकिन पत्नी की बात वो सुन रहे हैं। वो एक लंबा घूंट लेते हैं और कहते हैं, अरे तुलसी, तुम भी ना, नई बहू है, नई शादी हुई है, आजकल के बच्चे फोन पर बातें करते ही हैं। ये नई पीढ़ी के तौर तरीके हैं, हमें इनमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। ज्यादा मत सोचो, हृतिक तो खुश है ना उसके साथ, बस यही काफी है। मेहर जी की बात सुनकर तुलसी जी थोड़ी शांत होती हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी बेचैन है। एक माँ का दिल भला कैसे शांत रह सकता है जब उसे अपने बच्चे के जीवन में किसी अनहोनी का डर हो। तुलसी जी फिर से खिड़की की तरफ देखती हैं और देखती हैं कि मुनि बगीचे में खड़ी है, फोन पर बात कर रही है। मुनि फुसफुसाते हुए कहती है, हेलो, हाँ, मैं तुमसे कल मिलूंगी उसी जगह पर, लेकिन प्लीज हृतिक को मत बताना, कोई भी नहीं। तुलसी जी का दिल जोरों से धड़क उठता है। उनके हाथ से चाय का कप फिसलकर जमीन पर गिर जाता है, छननननम की तेज आवाज के साथ। कप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और चाय फर्श पर फैल जाती है। ये एक अपशगुन का संकेत है दोस्तों। तुलसी जी को लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। उनके मन में आता है कि क्या मुनि का कोई पुराना प्रेमी वापस आ गया है या फिर कोई और गहरा राज है जिसके बारे में वो बात कर रही है। तुलसी जी तुरंत कमरे में जाकर मेहर जी को सारी बात बताती हैं, लेकिन मेहर जी हमेशा की तरह शांत रहने को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, ड्रामा क्वीन पूजा का दिमाग तो चलता ही रहता है। मुझे तो लग रहा है कि ये सिर्फ कोई प्रेमी नहीं बल्कि मुनि का कोई सीक्रेट चाइल्ड हो सकता है जो अब वापस आ गया है। ओहो, ट्विस्ट पे ट्विस्ट। तुलसी जी का चेहरा पीला पड़ जाता है और उनके मन में सैकड़ों सवाल घूमने लगते हैं। क्या ये वही राज है जिसकी बात मुनि कर रही थी? क्या वीरानी परिवार को एक ऐसे सच का सामना करना पड़ेगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? अब सीन शिफ्ट होता है हृतिक के ऑफिस में। हृतिक, जो वीरानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का सबसे यंग और डायनामिक हेड है,
आज भी अपनी मीटिंग में बैठा है, लेकिन उसका मन कहीं और ही अटका हुआ है। उसके सामने बड़े बड़े क्लाइंट्स बैठे हैं और वो एक नए प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दे रहा है। सर, हमारा ये नया प्रोजेक्ट मार्केट में धूम मचा देगा, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। इसके पीछे हमारी टीम की कड़ी मेहनत और रिसर्च है। लेकिन उसकी आवाज़ में वो जोश नहीं है जो आमतौर पर होता है। उसकी आंखें डेस्क पर रखे फ़ोन की तरफ बार बार जा रही हैं। उसे मुनि की याद आ रही है और कहीं ना कहीं एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरे हुए है। तभी उसकी स्मार्ट और खूबसूरत सेक्रेटरी नेहा उसके कैबिन में आती है। सर, आपके लिए ये एनवेलप आया है, किसी अनजान व्यक्ति ने भेजा है। हृतिक थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उसे ऐसे अनोनिमस एनवेलप्स कभी नहीं मिलते। उसके क्लाइंट्स भी थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हृतिक को ऐसे गोपनीय लिफाफे नहीं आते। हृतिक एनवेलप खोलता है और अंदर से कुछ तस्वीरें निकलकर टेबल पर गिर जाती हैं। उसकी आंखें उन तस्वीरों पर पड़ती हैं और उसकी दुनिया एक पल में पलट जाती है। हृतिक उन तस्वीरों को देखता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। दोस्तों, ये सिर्फ तस्वीरें नहीं हैं, ये है मुनि की तस्वीरें किसी अनजान आदमी के साथ बहुत ही इंटीमेट पोज में। पहली तस्वीर में मुनि किसी पार्टी में है, एक हैंडसम आदमी के कंधे पर सिर रखे हंस रही है। दूसरी तस्वीर में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी है जो हृतिक ने कभी मुनि के साथ महसूस नहीं की थी। तीसरी तस्वीर में तो हद ही हो गई। मुनि उस आदमी के बहुत करीब खड़ी है और दोनों की आंखों में एक गहरा राज छिपा है। हृतिक की सांसें रुक जाती हैं, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, उसकी नसों में खून तेजी से दौड़ने लगता है जैसे कोई ज्वालामुखी फटने वाला हो। वो अपनी कुर्सी से जोर से उठता है और चिल्लाता है, ये क्या बकवास है? मुनि मुनि ने मुझे धोखा दिया। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज उसकी आवाज सुनकर सन्न रह जाते हैं। क्लाइंट्स भी डर जाते हैं। बैकग्राउंड में वो डरावना धड़ाम धड़ाम वाला म्यूजिक बजने लगता है जो सिर्फ क्योंकि सास भी कभी बहू थी में ही सुनने को मिलता है। ये म्यूजिक हृतिक के टूटे हुए भरोसे और गुस्से को और भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, यहाँ मेरा दिमाग काम करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें कौन भेजेगा? मुझे लगता है कि ये सिर्फ कोई बाहरी आदमी नहीं, बल्कि वीरानी परिवार का ही कोई सदस्य है जो मुनि से नफरत करता है। क्या ये परी हो सकती है जो हमेशा से हृतिक को पसंद करती थी और मुनि से जलती थी? परी ने बचपन से हृतिक को चाहा था और मुनि के आने से उसकी दुनिया उजड़ गई थी। या फिर कोई ऐसा आदमी जिसने मुनि को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो और मुनि ने मना कर दिया हो। हृतिक के मन में एक ही बात घूम रही है, मुनि ने मुझे धोखा दिया। उसका वो प्यार, वो भरोसा सब चकनाचूर हो गया है। उसे याद आता है उनकी शादी का दिन, मुनि की आंखों में प्यार, उनके वो वादे, मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी हृतिक जी। अब सब झूठ लगने लगा है। उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन एक धोखे पर टिका था। वो अपनी कार में बैठकर वीरानी हवेली की तरफ। हृतिक गुस्से में अपनी गाड़ी से उतरता है और हवेली की सीढ़ियां दो दो करके चढ़ता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है और उसकी आंखों में सिर्फ बदला लेने की आग है। उसके कदम भारी हैं, लेकिन उसका गुस्सा उसे अंदर धकेल रहा है। वो सीधा मुनि के कमरे की तरफ जाता है। मुनि का कमरा, जो हमेशा प्यार और शांति से भरा रहता था, पिंक कलर्स, फूलों वाली चादरों और खुशबूदार मोमबत्तियों से सजा था, आज एक युद्ध के मैदान जैसा लगने वाला है। मुनि शीशे के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही है और गुनगुना रही है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। वो एक परफेक्ट बहू और पत्नी के रोल में है, लेकिन उसे नहीं पता कि क्या तूफान आने वाला है। उसकी दुनिया एक पल में बिखरने वाली है। दरवाजा जोर से खुलता है और हृतिक अंदर आता है। मुनि? उसकी आवाज इतनी तेज और गुस्से वाली है कि मुनि चौंक जाती है। उसके हाथ से कंघा छूट जाता है। हृतिक, आप इतनी जल्दी? चाय लाऊं आपके लिए? वो मुस्कुराते हुए पूछती है, लेकिन हृतिक का चेहरा गुस्से से लाल है। उसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही हैं। वो उन तस्वीरों को टेबल पर पटक देता है और वे कमरे में बिखर जाती हैं। मुनि उन तस्वीरों को देखती है और उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। उसकी आंखों में पहले तो सदमा दिखता है, फिर डर और फिर गुस्सा। ये क्या है ऋतिक जी? ये सब झूठ है, ये तस्वीरें फेक हैं। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो कांपते हुए कहती है, उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही है। लेकिन हृतिक उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो चिल्लाता है, झूठ मत बोल, मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब। फेक? तो तू किसके साथ गले मिली हुई है? बताओ, कौन है वो कमीना? मुनि रोने लगती है, घुटनों पर गिर जाती है। प्लीज ऋतिक जी, मेरी बात सुनो, ये सब एक गलतफहमी है, मैं आपको सब बताऊंगी। उसके आंसू तेजी से बह रहे हैं और उसका शरीर डर से कांप रहा है।
लेकिन ऋतिक का दिल पत्थर का हो चुका है। वो मुनि को उठाकर खड़ा करता है और कहता है, गलतफहमी, रात को किसी से छुप छुप कर बातें, और अब ये तस्वीरें। मुझे लगता है कि तुमने मेरा, मेरे परिवार का और मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है। वो जोर से दरवाजा बंद करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। दरवाजे की आवाज पूरे घर में गूंजती है। मुनि दीवार से सिर टकराती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मसाला ट्विस्ट। क्या पता मुनि सच में प्रेग्नेंट हो और ये बच्चा ऋतिक का ना हो। ओहो, अब वीरानी परिवार में क्या होगा? क्या मुनि को घर से निकाल दिया जाएगा? अब वीरानी हवेली में तूफान आने वाला है। ऋतिक के कमरे से निकलने के बाद पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। सविता जी, यानी हमारी सबकी प्यारी जयश्री ताई, लिविंग रूम में सबको बुलाती हैं। उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें हैं, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा है। क्या हो गया है इस घर को? हवा में इतना तनाव क्यों है? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? तुलसी जी रोते हुए आती हैं। उनकी आंखें लाल हैं और उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा है। माँ जी, मुनि ने ऋतिक को धोखा दिया है। तुलसी जी की आवाज में दर्द और सदमा है। सविता जी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। वो चिल्लाती हैं, क्या? ऐसी बहू? हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया इसने। घर से निकाल दो इसे। एक पल भी इस घर में रहने लायक नहीं है ये। उनके गुस्से से पूरा घर कांप उठता है। लेकिन मिहिर जी बीच में आते हैं। वो शांत स्वभाव के हैं और हमेशा न्याय का साथ देते हैं। माँ जी, शांत हो जाइए। पहले हमें सच का पता लगाना होगा। बिना सच जाने हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मुनि को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। मिहिर जी की बात सुनकर सब थोड़े शांत होते हैं, लेकिन तनाव अभी भी बरकरार है। तभी दोस्तों, मेरा फेवरेट मसाला एंटर होता है। अचानक नंदिनी, जो ऋतिक की बहन है और मुनि से हमेशा जलती थी, लिविंग रूम में आती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है, जो उसके अंदर के शैतान को दर्शा रही है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है। भैया, माँ जी, ये देखिए, मैंने मुनि के फोन की कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं। वो किसी राज नाम के लड़के से बात कर रही थी। सब चौंक जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि नंदिनी ऐसा कर सकती है। नंदिनी पेन ड्राइव टीवी से कनेक्ट करती है और रिकॉर्डिंग प्ले होती है। मुनि की आवाज सुनाई देती है, राज, प्लीज ऋतिक को मत बताना हमारे पुराने अफेयर के बारे में। अगर उसे पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। मैं अपनी ये नई जिंदगी नहीं खोना चाहती। दोस्तों, स्क्रीन पर बिजली गिर गई। ऋतिक फिर फूट फूट कर रोने लगता है। उसे लगता है कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो गई है। मैंने सोचा था तू मेरी जिंदगी है, मेरा प्यार है, लेकिन तू तो जहर निकली। तूने मेरा दिल तोड़ दिया। उसका दर्द उसकी आवाज में साफ झलक रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहीं आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मुनि कमरे से भागकर आती है। सबकी आंखों में आंखें डाल के खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन एक अजीब सी हिम्मत भी है, जैसे वो अब सच का सामना करने के लिए तैयार हो। सब सुन लो। हाँ, राज मेरा एक्स था, मेरा कॉलेज टाइम का बॉयफ्रेंड था, लेकिन ये तस्वीरें फेक हैं और रिकॉर्डिंग भी अधूरी है। परी ने ये सब करवाया है। परी, जो कि एक कोने में चुपचाप खड़ी थी, ये सुनकर चिल्लाती है, झूठ बोल रही है ये। मैं क्यों करूंगी ऐसा? मैं तो ऋतिक भैया की बहन हूँ। लेकिन तुलसी जी, जो हमेशा सच का साथ देती हैं, अपनी जासूस वाली बुद्धि का इस्तेमाल करती हैं। उन्हें पहले से ही परी पर शक था, क्योंकि परी हमेशा मुनि से जलती रहती थी। वो नंदिनी से पेन ड्राइव लेती हैं और खुद उसकी जांच करती हैं। वो देखती हैं कि रिकॉर्डिंग में कुछ कट्स लगे हैं और तस्वीरों में भी छेड़छाड़ की गई है। और दोस्तों, सच सामने आता है। तुलसी जी सबको बताती हैं कि परी ने ही राज को पैसे देकर ये सब रचा था। परी ने ही मुनि की पुरानी तस्वीरों को फोटोशॉप करवाया था और नंदिनी के साथ मिलकर ये झूठी रिकॉर्डिंग बनवाई थी। परी रोने लगती है। हाँ, मैंने किया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मुनि मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। वो ऋतिक को मुझसे छीन रही थी। मुझे लगा कि अगर मुनि चली जाएगी तो ऋतिक मेरा हो जाएगा। वाह, क्या ट्विस्ट था! वीरानी परिवार सदमे में है। ऋतिक को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे पछतावा होता है कि उसने मुनि पर विश्वास नहीं किया। वो मुनि की तरफ बढ़ता है, उसे गले लगा लेता है। सॉरी मुनि, मैंने गलत समझा। मैं तुम्हें नहीं समझ पाया। तुम मेरी रानी हो, मुझे माफ कर दो। मुनि भी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। ऋतिक जी, हम साथ हैं तो कोई ताजिश हमें अलग नहीं कर सकती। उनके प्यार की जीत होती है और परिवार एक बार फिर एक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तो और ड्रामा बाकी है। रात का सीन है। सविता जी अपने कमरे में अकेली बैठी हैं। तुलसी जी उनके पास आती हैं। सविता जी धीरे से कहती हैं, बेटी, ये तो बस शुरुआत है। मुझे लगता है कि मुनि के पीछे कोई और बड़ा राज है, कोई गहरा फैमिली सीक्रेट। मुझे मुनि की आंखों में कुछ और ही दिख रहा है, जो वो छुपाने की कोशिश कर रही है। तुलसी जी सोच में पड़ जाती हैं। तभी कट टू मुनि का फोन। एक मैसेज आता है, मुनि,
तुम सच को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाओगी। तुम्हारा बच्चा मेरा है। ओ माय गॉड, क्लिफ हैंगर। अगले एपिसोड का हुक सेट। अब वीरानी परिवार में क्या होगा? मुनि का कौन सा बच्चा है और कौन है उस बच्चे का बाप? क्या ये सच ऋतिक और मुनि के रिश्ते को फिर से खतरे में डाल देगा? ये सारे राज खुलने वाले हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, अगर ये धमाकेदार, मसालेदार और ट्विस्ट से भरी रिकैप आपको पसंद आई हो तो कमेंट में मुझे बताओ, पूजा और ट्विस्ट ऐड करो। मैं आपके लिए ऐसी ही और धमाकेदार कहानियां लेकर आती रहूंगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल ड्रामा क्वीन पूजा को, क्योंकि अगली स्टोरी और भी धमाकेदार होगी, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।